जय हिंद। मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेवी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। हम भी लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों के वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेहद चर्चित कैराना विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी, जिनसे हम चर्चा करते हैं जो विधानसभा चुनाव के वर्तमान सियासी समीकरण हैं उनको लेकर। आज कैराना विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। लोकेश जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीटों में जो गिनी जाती है कैराना विधानसभा, चाहे कैराना पलायन का मुद्दा हो या इकरा हसन, नाहिद हसन, बाबू हुकुम सिंह को लेकर चर्चा हो तो कैराना का नाम आता है। तो 2027 में कैराना विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को आप किस तरह से देखते हैं? देखो परवेज भाई, कैराना की जो विधानसभा सीट है वो लंबे समय से एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि दो बड़े मजबूत राजनीतिक घराने यहाँ से लगातार रहे हैं, बाबू हुकुम सिंह का परिवार और फिलहाल जो वर्तमान विधायक है नाहिद हसन, उनके पिताजी मुनव्वर हसन रहे पहले, अब नाहिद है, पिछले 10-12 साल से विधायक वही है लगातार। और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण और सिनेरियो क्या रहेगा, इसका आप एक छोटी सी बात से अंदाज लगाओ कि पिछले चुनाव में खुद भाजपा के बड़े बड़े लीडर यहाँ गलियों में पर्चे बांटते हुए देखे गए थे भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, 2022 के चुनाव में। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शिमला की ठंडक पैदा कर दूं, इस तरह को बयान आता उनका गर्मी में भी, जून में शिमला की ठंडक पैदा कर दूंगा, और रिजल्ट सबको पता है। तो हॉट सीट तो वो है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नाहिद परिवार का जबरदस्त वहां प्रभाव है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रभाव में फिलहाल भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। हालांकि अब देखते हैं, चूंकि भाजपा की तरफ से कौन आएगा मैदान में, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा लोकेश जी, जिस तरह से जो वर्तमान विधायक हैं नाहिद हसन, आप लगातार उस क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं, तो उनके कार्यकाल को लेकर आमतौर पर किस तरह का फीडबैक आप मांगते? देखो, जहां तक मेरी जानकारी है उनसे शायद जो उनके जो कोर वोट बैंक है जो उनसे हमेशा इंटैक्ट रहा, वो हिंदू मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक वोट बैंक है, वो सब जातियों में है, सारे धर्मों में भी है। उनके अंदर तो कोई मुझे नाराजगी अभी तक तो नजर नहीं आई। मैं पिछले 15-20 दिन पहले भी गया था उधर, तो उनके वोट बैंक में तो कोई नाराजगी मुझे अब तक नजर आती नहीं। हालांकि आश्चर्यजनक चीज है क्योंकि 12 साल से विधायक है, लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कोई नाराजगी उनके कोर वोट बैंक में। अच्छा, 12 साल से 2014 के उपचुनाव में वो विधायक बने थे और अब 2026 में है, लगभग 12 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, 13 साल के आसपास का। तो आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है नेता के प्रति। तो कैराना में क्या वजह मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। दरअसल है क्या कि हम पिछली जो सरकार योगी सरकार, इसमें यूपी में कई मुस्लिम लीडर्स के उत्पीड़न की बात चलती है, जिसमें सहारनपुर में इकबाल बाले की बात आती है, चलो माफिया थे जो भी थे, और आजम खान का तो बड़ा चर्चित मामला है कि उनका बड़ा उत्पीड़न हुआ है, और कुछ माफियाओं का भी हुआ है जो क्रिमिनल थे, नो डाउट, उसमें किसी को ज्यादा दिक्कत भी नहीं। लेकिन एक उत्पीड़न पे ध्यान नहीं देते लोग बाग। उत्पीड़न पिछले 12 साल से लगातार नाहिद, 10 साल से लगातार नाहिद परिवार का भी चल रहा है, जेल भी काटी है और बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई हैं। पिछला चुनाव तो जेल से ही जीते हैं, पिछला चुनाव जीते ही जेल से थे। तो एक परिवार का जब लगातार इतना उत्पीड़न होता है तो उसके प्रति सहानुभूति तो पैदा होती है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी बनती वो इसलिए नहीं बन पा रही कि उनको एक एक वोटर को पता है कि इनके साथ में हो क्या रहा है, बोल कोई नहीं रहा, पता सबको है, वो रिजल्ट देते हैं चुनाव के दिन। और देखिए, आदमी अगर किसी पुरुष के खिलाफ कुछ हो तो जनता चलो थोड़ा सा इग्नोर भी कर जाती है, लेकिन अगर उस परिवार की महिलाओं के साथ भी अगर उत्पीड़न की स्थिति बनती है तो फिर आदमी को दिक्कत होती है, और वो चाहे इनका विरोधी भी हो उसे भी दिक्कत होती है कि ना यार ये ठीक नहीं है, इनकी तो माताजी के ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों NBW भी हुए थे जी, नॉन अवेलेबल वारंट हुए थे, उन्हें स्टे हुआ है अभी उनका हाईकोर्ट से। तो इस कदर उत्पीड़न की स्थिति लगातार है और ये परिवार लगातार उन सारी परिस्थितियों जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसके बावजूद अपनी जनता के बीच में भी है, उनके काम जितने कर सकते वहां तक कर भी रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी, नाहिद हसन अपनी विधानसभा में अपने लोगों के बीच में लगातार सक्रिय और उपस्थित रहते हैं, लोगों को पता नहीं लगता, उनका एक तरीका अलग है काम करने का, तो वहां सक्रिय है पूरे। तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ शायद इस वजह से भी नहीं आई। लेकिन कैराना विधानसभा सीट को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सीट जो है, ये किसी राजनीतिक दल के प्रभाव वाली सीट बिल्कुल नहीं मानी गई लंबे समय से। हालांकि अब स्थिति दूसरी है। एक समय था जब स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन फैमिली का इस सीट पर बड़ा दखल रहा है, लेकिन अब मुकाबला जो है, अब जो बदलती परिस्थिति है, इसमें नाहिद हसन फैमिली वर्सेस भाजपा हो गई है।
तो किस तरह से आप देखते हैं नाहिद हसन वर्सेस भाजपा मुकाबले में, किस तरह से आप मानते हैं 2027? देखिए, जब ये उपचुनाव लड़े थे नाहिद हसन, तब सीट खाली बाबू हुकुम सिंह की वजह से हुई थी। वो लोकसभा लड़ पड़े थे, और इसमें कोई शक नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष की सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ से भाजपा भी जीती हुई है और यहाँ बाबू हुकुम सिंह और नाहिद हसन फैमिली, पिछले चुनाव तक तो यही ट्रेंड रहा। यही ट्रेंड है। उसके बाद लगातार ट्रेंड बदल गया। अब इसके पीछे क्या वजह रही है, कुछ पूरे प्रदेश की, देश के हालात भी हैं और बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस सीट के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा बहुत पीछे, बहुत पिछड़ती, बैकफुट पर नजर आती है। शायद एक वजह यह भी है कि बाबू हुकुम सिंह के बाद उतने कद्दावर लीडर भाजपा नहीं दे पाई, या हो सकता है कि वहां अब वो सिंगल थे, सोचते बाबू हुकुम सिंह अकेले थे, कोई बीच में दूसरा नहीं था, गुटबाजी कोई चांस नहीं था। अब हो सकता है चूंकि उनके जो उत्तराधिकारी हैं भाजपा के, उसको लेकर भी समय समय पर आता रहता है सामने, खींचतान नजर आती है। अनिल है, मृगांका सिंह है, उनकी लड़की बाबूजी लड़की चुनाव आ रही थी नाहिद के सामने। तो वो जो बाबू हुकुम सिंह का एक छत्र साम्राज्य था, भाजपा में टिकट में कोई दूसरा दावेदार नहीं था, तो शायद उसका फर्क पड़ रहा है। और इधर से कुछ नहीं है, सपा की तरफ से सिंगल है नाहिद हसन, कोई दूसरी कोई किसी दावेदार ही नहीं है। तो शायद ये भी एक वजह है कि फिलहाल लगातार सीट ये सपा के खाते में जा रही है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर बड़ी दावेदारी अलग अलग लोग कर रहे हैं, मृगांका सिंह जी की भी दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा पूर्व में कैराना विधानसभा सीट से 2014 का बाई इलेक्शन लड़ने वाले अनिल चौहान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान, इसके अलावा कश्यप समाज के भी कई लोग जो चुनावी तैयारियों में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के इच्छुक हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा समीकरण मुफीद होगा? भाजपा के लिए फिलहाल वहां से कोई सा भी समीकरण मुफीद रहने की स्थिति ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब एक सीट पर कई दावेदार, सारे दावेदार बहुत मजबूत हो और सारे जाति समीकरण में फिट बैठ रहे हो, तो फिर समीकरण मजबूत के चांस तो खत्म हो जाते हैं। आप देखना, वहां पे चूंकि मृगांका सिंह चुनाव लड़ी थी, हारी है। अनिल चुनाव लड़े थे, हारे हैं। उसके बाद अभी तीसरे दावेदार मनीष चौहान भी आ रहे हैं वहां। चूंकि जब अगर आप इनमें से किसी एक का टिकट, अगर किसी का एक का ही तो होगा ना, तो बाकी दो दावेदार क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। जाहिर सी बात है, वो भी कद्दावर दावेदार है। अनिल भी उतने कद्दावर है, मृगांका सिंह भी, बाबू हुकुम सिंह की बेटी है, वो भी इतनी कद्दावर है। और चूंकि इनका भी बड़ा राजनीतिक इतिहास है, मनीष चौहान का भी, तो वो भी कद्दावर दावेदार है। सवाल ये है कि किसी एक का टिकट होगा तो बाकी दो लोग क्या करेंगे। कोई नहीं चाहता आज की तारीख में कि आपके क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति भी सर्वाइव कर जाए, तो पूरी टांग खिंचाई होती है, जिसे गुटबाजी बोलते हैं। विरोध भी होता है अंदर खाने, क्योंकि पार्टियां फोरम में खुल के तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर खाने सब होता है, सबको पता है। आपको क्या लगता है कि दो लोग क्या करेंगे? सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दो लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? टांग खिंचाई करेंगे और क्या करेंगे। अगर तीन लोग दावेदार है, किसी एक का टिकट हो, बाकी दो लोग क्या करेंगे? जिसका टिकट होगा उसकी राहों में कांटे ही तो बोएंगे। और अब भाजपा इतनी मजबूत भी नहीं है कि अनुशासन का डंडा चला देगी, वो स्थिति भी नहीं है फिलहाल भाजपा का। वो स्थिति, और जब तक चुनाव होगा ना, तब तक और खराब हो चुकी होगी, जो फिलहाल स्थिति चल रही है। जाहिर सी बात है कि भाजपा की गुटबाजी नाहिद के फेवर में जा रही है। तो आपको लगता है कि कैराना विधानसभा सीट पर एक बार फिर सपा को मजबूती दिख रही है आपको? मुझे क्या लगता है, जो भी राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखता है, जो व्यवहारिक राजनीति की, वो हर आदमी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। मैं अकेला नहीं हूँ। जो भी राजनीति की समझ रखता है, भाव कैसे भावुक तौर पर जुड़े अलग चीज है, लेकिन अगर राजनीति की आप गहरी और जमीनी समझ रखते हैं, तो इसके अलावा कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता कि नाहिद वहां बहुत मजबूत है आज की तारीख में। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो जब चुनाव होंगे और चुनावी नतीजे आएंगे तब हम सबको पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के वर्तमान सियासी समीकरण हैं, उन पर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।